आज प्रोनाउन चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं जो करने जा रहा हूं उसका नाम है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम इसको हिंदी में कहते हैं। अब सर्वनाम सामान्य सी अगर हम परिभाषा लेते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी सर्वनाम क्या है? तो वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले आता है, नाउन के लिए आता है, नाउन के स्थान पर आता है। ये बात कही जाती है। अब मैं बात ये करूं कि जब ये नाउन के स्थान पर आता है तो क्या किसी को लगा देंगे? आप एक बात बताइए। मैं कह रहा हूं कि जैसे मुझे मैं पढ़ाने आया, मैं कौन हूं? एक टीचर हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। सपोज मेरा तबीयत खराब हो गया और अब बताइए मेरे स्थान पर कौन आएगा? क्या आप प्लेयर को ला लीजिएगा? प्लेयर आपको पढ़ाएगा? सिंगर को लाइएगा? बोलिए, तो नहीं लाइएगा ना। आप क्या करिएगा? मेरे स्थान पर किसी न किसी टीचर को लाइएगा। यानी कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि टीचर के स्थान पर टीचर ही आ सकता है। अर्थात अगर कोई नाउन है तो नाउन के बदले कौन आएगा? तो कोई नाउन ही आएगा या नाउन के तरह काम करने वाला आएगा। यानी जिसमें नाउन की सारी एबिलिटी हो, जिसमें नाउन की सारी क्षमता हो। यानी नाउन जो हो, जैसे कि नाउन क्या होता है? तो नाउन ध्यान देंगे तो यह सिंगुलर और प्लुरल होता है। तो प्रोनाउन जो आएगा उसमें यह क्षमता होना चाहिए कि वह भी सिंगुलर और प्लुरल बन सके। क्लियर? बात समझने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ हमको इस नाउन के बदले वैसे शब्द को लाना है जो सिंगुलर प्लुरल हो सके। यानी उसमें सिंगुलर और प्लुरल होने की क्षमता हो, उसे ही न लाएंगे। यानी नाउन का जो नेचर हो, यानी नाउन किसी वाक्य में क्या बनता है? आपको बात मालूम है कि सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो जो ये शब्द आएगा, यानी नाउन के बदले जो शब्द आएगा जिसे आप प्रोनाउन कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी बनना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी बन जाना चाहिए। तब हम उसके बदले लगाएंगे। किसी के स्थान पर किसी को कब खटाएंगे? हमारे घर में राजमिस्त्री की जरूरत है तो राजमिस्त्री की तरह ही न लोग लाएंगे। मान ली राजमिस्त्री काम करता है, तबीयत खराब हो गया, तो उसके स्थान पर हम किसको लाएंगे? किसी न किसी राजमिस्त्री को लाएंगे या उस आदमी को लाएंगे जो उसी के तरह काम करता हो, ईंट जोड़ता हो, यानी जो राजमिस्त्री का काम करता हो। जैसे कि टीचर के बदले आप टीचर लाते हैं। क्लियर? आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं प्रोनाउन में आज ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रोनाउन में ये जो नाउन के बदले जो शब्द आएगा वो शब्द कैसा होगा? तो सेम उसी नाउन की तरह होगा जिस नाउन के वो बदले आएगा। क्यों? क्योंकि वह नाउन के जब बदले आ रहा है, जब उसके बदले आ रहा है तो उसी की तरह होना चाहिए। अगर उसके तरह नहीं है तो हम उससे काम कैसे ले सकते हैं? अगर वह उसके तरह नहीं है तो आप उससे काम ले सकते हैं? संभव नहीं है। तो टीचर की जगह टीचर ही आता है। तो आइए अब मैं परिभाषा की बात करता हूं। एक लाइन में परिभाषा लिखता हूं। कहेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used. Pronoun is a word that is used in place of noun. In place of noun.
क्लियर। और दूसरी बात, एक चीज यहां और लिख लेते हैं कि यह काम, यह कैसा रोल करेगा, तो ये रोल करेगा नाउन की तरह, यानी इट कैन प्ले ऑल रोल्स। कहेंगे इट कैन प्ले ऑल रोल्स, और रोल्स ऑफ नाउन, यानी यह नाउन के सारे रोल को अदा कर सके। यानी जैसे नाउन का सारा रोल अदा कर सके, मेरे कहने का तात्पर्य है कि नाउन सिंगुलर है, नाउन एक नाउन सिंगुलर होता है और प्लुरल होता है। उसी तरह जब प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन भी सिंगुलर हो और प्लुरल हो, है ना। उसी तरह नाउन सब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो जब प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बने और ऑब्जेक्ट बने। जैसे एक उदाहरण से मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैं कहूं कि राम इज माई फ्रेंड। अब देखिए राम यहाँ क्या है बाबू, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट है। दूसरी बात क्या है, सिंगुलर है। तो मुझे ऐसे चीज लाना होगा जो राम के बदले आए, जो सब्जेक्ट भी बन जाए और सिंगुलर भी हो। तो यहाँ इसके लिए हम लाएंगे ही, कहेंगे ही इज माई फ्रेंड। मैं क्लियर, आप समझे होंगे मेरी बात को कि यहाँ ही सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हो गया। उसी तरह मैं बोला कि ये सिंगुलर हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट पर बात करें, जैसे मैं कहूं कि राम किल्ड रावण। आप बताइए ध्यान से, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ऑब्जेक्ट के और सिंगुलर भी है। अब मैं ऐसे कह दूं कि राम किल्ड हिम, राम ने उसे मारा, राम ने रावण को मारा, तो रावण के बदले क्या आया, हिम आया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पढ़ाने का, क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इट कैन प्ले ऑल रोल ऑफ नाउन। जो नाउन रोल अदा करे वह प्रोनाउन के रोल अदा करेगा, तब जाकर आपका जो डिफिनेशन होगा वो सही होगा और वही प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। इसको मैं हेडिंग बनाएंगे यहां से। Kinds of pronoun. Kinds of pronoun. Kinds of pronoun. प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यहां से सीखेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे किसी एक किताब में तो इतना प्रकार में नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं जितना, यानी कहेंगे कि देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने भेद हैं, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं प्रोनाउन के टोटल 11 भेद होते हैं। फिर मैं बता दूं, जो विद्वान हमारे यहाँ बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे विद्वान की किताब है, लेकिन एक किताब में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। किसी भी किताब में 11 तरह का प्रोनाउन नहीं बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। मेरा चैलेंज है आपको।
तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते चलिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको ले चलूँगा इजी टू डिफिकल्ट। हर मैं अपना टॉपिक में इजी टू डिफिकल्ट में लेकर चलता हूँ। तो मैं पहले काइंड्स पढ़ाता हूँ। आज काइंड्स प्रोनाउन यानी 11 प्रकार के हैं। तो पहला प्रोनाउन, ठीक है, तो पहला पजेसिव प्रोनाउन, दूसरा पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और पांचवा है रेसिप्रोकल हो गया, रिलेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए मैं छठा यहीं लिख देता हूं। छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये है छठा। यहां लिखते हैं सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन। आठवां आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नौवा है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और 10वां है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। और 11वां है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसके आप इसके हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो मैं हिंदी बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, पर्सनल का होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिलेटिव का होता है संबंधवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल का होता है परस्परवाचक सर्वनाम। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होता है और जरूरत भी नहीं पड़ती है, फिर भी आइए। रिफ्लेक्सिव, इसके बाद है रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। आइए इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट का होता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डेमोन्स्ट्रेट करता है यानी संकेत करता है यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, एम्फेटिक यानी बल सूचक सर्वनाम, एक्सक्लामेटरी यानी होता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम थे और अब काइंड्स हो गए सर्वनाम के। अब मैं आपको एक एक करके इनके पढ़ाऊंगा और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको मैं इजी टू डिफिकल्ट मुझे लेकर चलना है। तो बहुत सारा इसमें प्रोनाउन होगा जो मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि या तो उसका बनावट एक तरह का होगा या उसका फंक्शन कुछ ना कुछ एक साथ मिलता होगा।
या फिर उसका रोल एक होता होगा, इसीलिए सबको मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ को एक साथ पढ़ाऊंगा और मैं आपको इजी टू डिफिकल्ट लेकर चलूंगा। क्लियर हुआ? अब आप इसको नोट कर लीजिए।